दीन मोहम्मद वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तकरीबन 4 दिन पहले पोलियो के कतरे पिलाने से बायकाट किया गया था और हमने इस पूरे गांव की सर्वे की है और हमें पता चला है कि इरिगेशन का एसडीओ है, उसकी तबादले के लिए इस गांव ने ये बायकाट किया था। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि एक इरिगेशन के एसडीओ के लिए, उसके एक आदमी के तबादले के लिए इन लोगों ने तकरीबन 250 से 300 जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। क्योंकि अगर एक मरतबा भी अगर इनके पोलियो के कतरे न पिलाए गए तो आने वाला मुस्तकबिल उनके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। क्योंकि एक इंसान अगर मर जाता है तो उसका दुख नहीं होता, लेकिन एक अपाहिज हो जाए तो उसके लिए उसको पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। तो नाज़रीन, हमने मिठी 3 जो यहाँ से दूर है उसके भी 26 गांव बताए जा रहे हैं। वहाँ सोशल वर्कर है अज़ीज़ डेरो साहब, हमने उनसे रब्ता किया, उनसे पता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने हमें टेलीफोन के रब्ते पर बताया। हम कोशिश करेंगे कि उसका आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। तो उन्होंने बताया कि हमने अभी तक किसी भी आदमी को नहीं कहा, हमारे कोई भी गांव नहीं है पोलियो के कतरे ना पिलाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान मुल्क के ख़िलाफ़ है और ये बच्चों की सेहत का बात है। हम इस पे रिस्क नहीं लेना चाहते। हम कोई ऐसा एहतजाज जो अना पर मबनी हो हम वो नहीं करना चाहते। ये दूसरे तरीके हैं एहतजाज करने के, वो हम करते रहेंगे। और हमने खलील बुरगड़ी जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उसने भी यही कहा कि मैं ये नहीं चाहता और मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अपनी अना के लिए, एक एसडीओ के लिए मैं अपने गांव वाले रिश्तेदारों और सबको मना कर दूं। मुख्तार कार साहब भी आ चुके हैं, एसी साहब भी आ चुके हैं और डीएसपी साहब भी आने वाले हैं। और कल कामयाब नहीं हुई बातें, आज पता चलेगा कि बच्चों कतरे हैं वो क्या पिलाने जाएंगे। अभी ये टीम से हमने बात की है, जो ऑफ स्क्रीन पे उन लोगों ने बताया, हमें हैरत देने वाले वाक़यात हैं, लेकिन अभी वो ऑन द स्क्रीन नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उनके अपनी मैटर होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, उनको ही बात करनी होती है। तो नाज़रीन, हम इस चीज़ की असल तह तक पहुंचने के लिए के साथ रहेंगे और हम आपको सब कुछ बताएंगे। इससे पहले हम आप दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारा पंगिरो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अभी हम छोटी सी गाँव है जो हिंदू बिरादरी की है, फोक भील के गाँव में खड़े हुए हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन पोलियो के कतरे क्यों बंद किए हैं। तो चलिए हम इनसे पता करते हैं, पूछते हैं कि आपने पोलियो के पड़ो जो आपके छोटे बच्चे हैं, आपने उनको क्यों नहीं पिलवाया, उसकी वजह क्या है? सर उसकी वजह ये है, तो हमें बोला गया था इसी में कोरोना का ये जो को है कोरोना है वो आपको पोलियो के देंगे, आपके बच्चे मर जाएंगे, तो आप इसको पोलियो ना पिलाएं। तो देखें नाज़रीन, कितना मिसगाइड किया हुआ है इन गरीब लोगों को और इनके बच्चों के ज़िंदगी दाव पे लगा दी गई है। और अभी तक इनके पास, आपके पास कोई टीम पहुंची है यहाँ? कोई टीम नहीं पहुंची है ना, कोई टीम नहीं आई है। आप क्या मुतालबा करते हैं? बच्चों को टीम पिलाएं ना, बच्चे माजूर हो जाएंगे। ये पोलियो का कतरे कीमती कतरे हैं, उसको पिलाएं ना। ये पूरा गाँव कितने बच्चे होंगे यहाँ? ये 50-60 बच्चे होंगे। 50-60 बच्चे छोटे मासूम हैं, उनको उनकी ज़िंदगी दाव पे लगाई गई है। इस वजह से पशी एसडीओ उसके मुखालिफ उसको तबादले के लिए इन लोगों के बच्चों को दाव पे लगाया गया है। और ये एक प्री प्लानिंग है जो की जा रही है। आपने इन खुद के व्यू सुने, हमने इनके व्यू सुनाएंगे और दिखाएंगे। और क्या आप क्या मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से? सही, सिंध गवर्नमेंट तो ये मुतालबा है, हमारे बच्चे जो हैं इसको फुले पे आए हैं। जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुसीबत से बचें, हमें कोई इस हाल की कोई डिस्कस नहीं है। तो कोई कतरे पिलाएंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। हमारे को तो ब्लैकमेल किया गया ना, तो भाई आपके बच्चे जो उसमें पोलियो आएंगे, जहर के कतरे पिलाएंगे, आपके बच्चे मर जाएंगे। आप एसी और डीसी और डीएसपी साहब से क्या मुतालबा करते हैं? डीसी से एसी से कोई आए तो ऐसे हम कहेंगे हमारे बच्चों को कतरे पे रहें। हमारे को ये इन्होंने डिस्कस किया है तो भैया ना बच्चे पिलाएं, ये पूरी यूसी को डिस्कस किया तो नहीं, कतरे नहीं पिलाने हैं।